कभी आप स्कूल में सस्पेंड हुए हैं या कभी आपने मास बंक मार के सस्पेंशन हासिल करा है? नहीं करा ना? ये देखो, एक हिस्टोरिक अनप्रेसिडेंटेड चीज हुई है भारत के लोकतंत्र में। भारत जैसे डेमोक्रेसी का मंदिर कहा जाता है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का मंदिर कहा जाता है, वहां पे तकरीबन 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि 100 सांसद जो हैं वो इकट्ठे सस्पेंड करे जा चुके हैं। एक दिन में जो हिस्टोरिक चीज देखी गई है वो है 78 एमपी, 78 एमपीज वर सस्पेंडेड इन अ सिंगल डे। अरे लोकसभा में बैठते ही कितने लोग हैं? कुल मिला के 540 लोग बैठते हैं। राज्यसभा में कुल मिला के 240 लोग के आसपास बैठते हैं। उसमें से भी अगर आपने 78 लोग फायर कर दिए, सस्पेंड कर दिए, तो बताओ कौन काम करेगा? तो ये पार्लियामेंट जो आप देख रहे हैं, ये भरा हुआ पार्लियामेंट आप देख रहे हैं, ये ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा? ये सारी बेंचेस एक तरफ की खाली हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपने जो है एमपीस को फायर कर दिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और आप सभी का स्वागत करता हूं रीच यूपीएससी पर। रीच यूपीएससी नया चैनल है, प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को जरूर दबाएं और हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएं लाइक करके, शेयर करके। और बिना डिले करते हुए आपको यह बताते हैं कि जो हुआ है उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं, कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में अटैक हुआ था, जहां पे टीयर गैस नामक एक गैस है, कुछ दो व्यक्तियों ने उसके कैनिस्टर्स लाके, यानी कि उसको एक कंटेनर में भर के लाके फेंक दिया था और टीयर गैस फैल गई। उस चीज को लेकर एक नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच माना गया। पार्लियामेंट में लोकतंत्र का मंदिर है, आपने वहां पे लाके ये चीज कैसे कर दी? कि सिक्योरिटी वाले क्या कर रहे थे, मेटल डिटेक्टर्स क्या कर रहे थे, क्या हो रहा था? ऑपोजिशन वालों ने खूब हल्ला मचाया। क्योंकि ऑपोजिशन वालों ने हल्ला मचाया, इस वजह से उस चीज को मिसकंडक्ट या डिसऑर्डर का नाम दिया गया, जो कि पार्लियामेंट में काफी होता है। लेकिन जब उसे हाउस के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं मिसकंडक्ट की डेफिनेशन में डालते हैं, तब सस्पेंशन अट्रैक्ट होता है। सो इन एन अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट 78 एमपीज वर सस्पेंडेड, जो कि लोकसभा राज्यसभा में मिलाकर थे एक दिन में। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रोटेस्ट करे गृह मंत्री अमित शाह साहब के सामने ऑन द सिक्योरिटी ब्रीच इन द पार्लियामेंट। तो तकरीबन 78 एमपी तब सस्पेंड हुए, 14 एमपी जो है आज सस्पेंड हुए हैं फॉर डिमांडिंग अ स्टेटमेंट ऑन द सिक्योरिटी ब्रीच। 90 से ऊपर आदमी जो है सस्पेंड हो चुके हैं। ये उनकी लिस्ट है। अलग अलग पार्टी के जितने भी एमपीज हैं उनकी लिस्टिंग यहां पे है। तृणमूल से भी है, डीएमके के भी है, कांग्रेस के भी है, ऑलमोस्ट हर मेजॉरिटी पार्टी के हैं। मतलब ऑपोजिशन में जितनी पार्टीज आती हैं उन सबके एमपीज जो है ये सस्पेंड हो चुके हैं। सस्पेंशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ, जैसा मैंने आपको बताया, प्रिसाइडिंग ऑफिसर द्वारा हो सकता है। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने सस्पेंशन के पीछे क्या रीजन दिया? इसके पीछे प्राइमरी रीजन जो है वो दो टर्म्स है जो कि आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम स्पेसिफिक है। पहला टर्म है मिसकंडक्ट और दूसरा टर्म है डिसऑर्डर। डिसऑर्डर यानी कि आप ऑर्डर के खिलाफ चले जाएं या आप ऑर्डर को फॉलो ना करें। मिसकंडक्ट का मतलब आप बदतमीजी कर रहे हैं, आपका बिहेवियर, आपका चलन जो है वो पार्लियामेंट के अनुसार नहीं है, जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो प्रोसीजर है उसके अनुसार नहीं है। और यही रीजन दिया गया दैट कि आपको बाकी का जो सेशन बचा है, जो विंटर सेशन अभी चल रहा है, उससे सस्पेंशन हो चुका है। इट वाज साइटेड एज मिसकंडक्ट एंड फेलियर टू अडहियर टू द डायरेक्शंस ऑफ द चेयर। चेयर यानी कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर। पार्लियामेंट्री अफेयर के जो मंत्री हैं, इनका नाम है प्रहलाद जोशी साहब। इन्होंने इस चीज पर दबाव डाला दैट मेंबर्स हैव बीन वायलेटिंग एस्टैब्लिश्ड रूल्स। क्योंकि आपको देखिए, जैसे जब आप कोर्ट में होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में होते हैं, छोटे कोर्ट में भी होते हैं, तो भी आपको कोर्ट के अनुसार चलना पड़ता है। अगर आप कोर्ट के खिलाफ चले, चाहे आप कितने ही बड़े आदमी क्यों ना हो, आपके खिलाफ कंटेम्प्ट होता है। उसी तरीके से पार्लियामेंट की भी एक मर्यादा होती है, उसके अनुसार आपको चलना पड़ता है। तो यहां पर यह चीज बोली गई कि आप पार्लियामेंट की मर्यादा के खिलाफ चले गए, and it was based on misconduct कि this house has taken serious note of misconduct of several members including the display of play cards in the house। प्ले कार्ड्स लेकर खड़े हो गए कि नेशनल सिक्योरिटी जो है वो ब्रीच हो गई है। अब आपको इसके संवैधानिक प्रिंसिपल्स और आर्टिकल्स के बारे में बताते हैं
कि क्या जो चीज हुई है क्या वो संविधान के अनुसार करी जा सकती है, इज दैट कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल, एमपीस को कौन सस्पेंड कर सकता है, हु कैन सस्पेंड एमपीस। तो एक जो जनरल प्रिंसिपल है, जो जनरल उसूल है, वो ये है कि जो दोनों हाउसेस, यानी कि जो अपर हाउस है और लोअर हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा जो रिस्पेक्टिव हाउसेस हैं, उनके जो चेयर हैं, यानी कि उनके जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर लोकसभा के हो या राज्यसभा के हो, इनका काम होता है कि जो प्रोसीडिंग्स हैं पार्लियामेंट की वो ठीक से चल पाए। अगर पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स जो है वो ठीक से नहीं चल रही हैं तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है चेयर के ऊपर कि आप कितने अच्छे से इस पार्लियामेंट को चला पाए हैं। तो अगर लोकसभा के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं उनको कहा जाता है स्पीकर, तो आपने देखा होगा कि वो जो है वो रिस्पेक्टिव ऑपोजिशन को ऑपोजिशन के लोगों को बोलने का टाइम देते हैं, रूलिंग पार्टी के लोगों को बोलने का टाइम देते हैं, और उसके साथ साथ जो भी सवाल क्वेश्चंस पोज होते हैं, स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन, उन सारे सवालों के भी जवाब जो है वो वहां पे मुहैया कराते हैं। यही सेम चीज राज्यसभा के चेयरपर्सन द्वारा भी करी जाती है। इसको कहा जाता है कोड ऑफ कंडक्ट, जो कि हाउस की प्रोसीडिंग्स होती है वो तरीके से चलनी चाहिए। यदि हाउस की प्रोसीडिंग्स तरीके से नहीं चलती है तो इसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए एक रूल बुक है पार्लियामेंट की। उस रूल बुक में कुछ रूल्स दिए हुए हैं, उन रूल्स को फॉलो करा जाता है। आइए देखते हैं कैसे। So in order to ensure that proceedings are conducted in proper manner, स्पीकर या चेयरपर्सन, लोकसभा के मुखिया को स्पीकर कहा जाता है और राज्यसभा के चेयर को या मुखिया को चेयरपर्सन कहा जाता है, is empowered to force a member to withdraw from the house, कि हाउस से आप विड्रॉ कर सकते हो। विड्रॉ मतलब आपको हाउस से निकाला जा सकता है, सदन से आपको बर्खास्त किया जा सकता है। ये कौन से रूल के अनुसार करा जाता है? पहला जो रूल है वो है रूल 373, 373, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस। तो जो प्रोसीजर का रूल है या कंडक्ट ऑफ बिजनेस है, क्या कहता है कि जो लोकसभा के स्पीकर है ये क्या कर सकते हैं, अगर इनको लगे कि कोई भी मेंबर या कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनका चलन, कंडक्ट सही नहीं है या ग्रॉसली डिसऑर्डरली है, ही और शी में डायरेक्ट दैट मेंबर टू विड्रॉ इमीडिएटली फ्रॉम द हाउस। विड्रॉ कर ले तो वो उस दिन का सेशन अटेंड नहीं कर सकते, वो दिन अटेंड नहीं कर सकते, उनको एक तरीके से क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है अकॉर्डिंग टू रूल 373। सो रिमाइंडर ऑफ द डे सिटिंग या रिमाइंडर ऑफ द डे ये नहीं अटेंड कर सकते अकॉर्डिंग टू 373। 374 के अनुसार जो स्पीकर होते हैं वो उस मेंबर का नाम रखेंगे हु डिसरिगार्ड्स द अथॉरिटी ऑफ द चेयर, कि चेयर ने बोला चुपचाप बैठ जाओ लेकिन आप उनके खिलाफ जा रहे हो, और अब्यूज द रूल्स ऑफ द हाउस, कि आप हाउस के या सदन के जो रूल्स हैं, जो कायदे कानून है, उनका उल्लंघन करो बाय परसिस्टेंटली एंड विलफुली ऑब्स्ट्रक्टिंग द बिजनेस। जानबूझ के अगर आप पार्लियामेंट ना चलने दें, द मेंबर सो नेम्ड विल बी सस्पेंडेड फ्रॉम द हाउस फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग द रिमाइंडर ऑफ द सेशन। जितना सेशन बचा हुआ है, अब ये जो विंटर सेशन है ये जितना बचा हुआ है, उस विंटर सेशन में अब आप कोई भी दिन कोई भी प्रोसीडिंग अटेंड नहीं कर पाओगे, ये 374 कहता है। तो मेंबर सस्पेंडेड अंडर दिस रूल शैल फोर्थविथ विड्रॉ फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ द हाउस, ये जो है इनको विड्रॉ करना पड़ेगा, रूल 374। अभी जिस रूल के तहत सस्पेंड हुए हैं, ये 90-100 एमपी सस्पेंड हुए हैं, वो इस रूल के अनुसार हुए हैं 374, यानी उन्होंने रूल्स का उल्लंघन किया है और जो चेयरपर्सन कह रहे हैं उसके खिलाफ गए हैं। दे हैव गॉन अगेंस्ट द चेयरपर्सन और अगेंस्ट द लोकसभा स्पीकर। फिर आता है रूल 374A। 374A कहता है इन द रूल बुक, तो ये कहता है ग्रॉस वायलेशन और सिवियर चार्जेस। ग्रॉस वायलेशन की आपने कुछ घोर चीज पाप कर दिया हो, सिवियर चार्जेस आपके खिलाफ लगे हो, ऑन बीइंग नेम्ड बाय द स्पीकर मेंबर स्टैंड्स ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड, बोलने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप ही सस्पेंडेड हो फ्रॉम द सर्विस ऑफ द हाउस फॉर 5 कंसेक्यूटिव सिटिंग्स और द रिमाइंडर ऑफ द सेशन व्हिचएवर इज लेस। तो ये चीज जो है 374 और 374A एक तरीके से लगाया गया है, यानी कुछ एमपीस के खिलाफ 374, कुछ एमपीस के खिलाफ 374A। तो कहने का मतलब यह है कि जो विंटर सेशन बचा हुआ है, जितने दिन बचे हैं उनको सस्पेंड किया जाता है उतने दिनों के लिए। और यही चीज जो है दो रूल्स के अनुसार राज्यसभा में भी अप्लाई होती है। रूल 255 एंड 256 ये राज्यसभा में है। राज्यसभा के चेयरपर्सन भी सस्पेंड कर सकते हैं सेम ग्राउंड्स पे, मिसकंडक्ट और डिसऑर्डर पे।
तो ये जो रूल्स है ये लागू हुए हैं 374, 374A, 255, 256, ये चीज जो है अप्लाई हुई है। अब जब ये रूल्स अप्लाई होते हैं और इनको सस्पेंड किया जाता है, तो सस्पेंशन के दौरान क्या होता है, मैक्सिमम पीरियड, क्या वो इनडेफिनेटली सस्पेंडेड रहेंगे? आइए जानते हैं। मैक्सिमम पीरियड ऑफ सस्पेंशन इज फॉर द रिमाइंडर ऑफ द सेशन, जितना सेशन बचा हुआ है। तो अब विंटर सेशन 3 दिन का बचा है, तो बेसिकली इनका सस्पेंशन 3 दिन के लिए है। सस्पेंडेड मेंबर्स कैन नॉट एंटर द चेंबर और अटेंड द मीटिंग्स ऑफ द कमिटीज। पार्लियामेंट तो आ ही नहीं सकते, कमिटी में भी नहीं आ सकते। जितनी पार्लियामेंट्री कमिटीज होती है, डिसिप्लिनरी रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी, डीआरएससी होती है और कई सारी कमिटीज होती हैं, उन कमिटीज की मीटिंग को भी अटेंड नहीं कर सकते। और उसके साथ साथ ये नोटिस नहीं दे सकते डिस्कशन का या सबमिशन का, और यदि इन्होंने कोई सवाल दिया है तो उस सवाल का कोई जवाब नहीं मिलेगा। स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन, जितने भी सवाल होते हैं वो चीज नहीं मिलेगी। तो अब ये जानना यहां पे जरूरी है कि क्या ये पहली बार हुआ है। देखिए, जो नंबर है, जो आंकड़ा है 92 एमपीस का, 100 एमपीस का, वो आंकड़ा पहली बार जो है वो पार हुआ है। लेकिन हिस्टोरिकली देखा जाए, इतिहास में, क्योंकि हम लोकतंत्र हैं, तो पहले भी ऐसा हो चुका है जहां पे एमपीस को इस तरीके से रिमाइंडर ऑफ द सेशन के लिए सस्पेंड किया गया था। यह हुआ था राजीव गांधी जी के टेन्योर में, जब वो प्रधानमंत्री थे 1985, 1986 से लेके 1989 तक। उस दौरान इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था और उसके बाद राजीव गांधी को इंस्टेट किया था। और ऐसे ही जो है कुछ एमपीज ने बवाल किया था किसी चीज के खिलाफ। वो क्या चीज थी, आइए देखते हैं। 400 प्लस एमपीज, कांग्रेस गवर्नमेंट देन एंजॉयड अ ब्रूट मेजॉरिटी लाइक द बीजेपी। जैसे बीजेपी अभी है तो कांग्रेस गवर्नमेंट मेजॉरिटी एंजॉय करती थी। उसमें से, और जो बाकी एमपीज ऑपोजिशन में थे, उसमें से 63 एमपीज, 63 एमपीज को सस्पेंड किया गया था। ये हुआ था 1999, 15 मार्च वाले दिन। लोकसभा विटनेस्ड एन अप्रोर ओवर द टेबलिंग ऑफ द जस्टिस ठक्कर कमीशन ऑफ इंक्वायरी इनटू द असैसिनेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। इनका कमीशन की रिपोर्ट आई, उस पर बवाल हुआ। ये जो कमीशन है ये 1984 में बिठाई गई थी, जिसकी रिपोर्ट आई 1989 में। द की डिफरेंस, तो उस टाइम पे जो एमपी सस्पेंड हुए और जो अभी एमपी सस्पेंड हुए, उसमें डिफरेंस ये है कि उस टाइम पे हुए थे 1 हफ्ते के लिए, जो यहाँ पे, तो और यहाँ पे जो हुए हैं वो 3 दिन के लिए हुए हैं। व्हाइल दिस टाइम द लॉ मेकर्स हैव बीन बार्ड फॉर द रिमाइंडर ऑफ द हाउस सेशन। तो अब ये चीज है, दिस इज समथिंग दैट हैज बीन सीन इन 1989। सस्पेंशन वाज रिवोक्ड अ डे लेटर। एक दिन बाद इसे रिवोक कर दिया गया था आफ्टर द मेंबर्स अपोलोजाइज टू द स्पीकर। कहने का मतलब यह है, अगर आप माफी मांग ले, जैसे राघव चड्ढा जी ने माफी मांगी, तो उनका सस्पेंशन रिवोक हो गया या हटा दिया गया। उसी तरीके से अगर आप माफी मांग ले तो ये सस्पेंशन भी रिवोक हो सकता है, नहीं तो अगले सेशन ऑनवर्ड्स तो आप आकर अटेंड कर सकते हो। इस सस्पेंशन के ऊपर ऑपोजिशन का क्या कहना है, जिनको सस्पेंड करा है उनके पार्टी प्रेसिडेंट्स का और पार्टी लीडर्स का क्या कहना है। इसको कहा जा रहा है ये डेमोक्रेसी की डेथ है, यानी कि लोकतंत्र जो है वो मर चुका है। सो इट इज अ डिक्टेटोरियल मैनर की तानाशाही चल रही है एंड ट्रीटिंग पार्लियामेंट एज बीजेपी हेडक्वार्टर्स। तो ऑपोजिशन जो है वो कोऑपरेट कर रही है सरकार के साथ जब से सेशन शुरू हुआ है, और इसी में, लेकिन बीजेपी जो है बाकी सबको सस्पेंड करने में लगी हुई है। गोगोई साहब का कहना है बीजेपी गवर्नमेंट इज बुलडोजिंग द ऑपोजिशन एंड क्लेम दैट द होम मिनिस्टर स्केयर्ड ऑफ टेकिंग रिस्पांसिबिलिटी फॉर द सिक्योरिटी ब्रीच। वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। जिस पे स्पीकर का जवाब आया, वो ये कहते हैं कि लोकसभा स्पीकर कहते हैं दैट सिक्योरिटी इनसाइड द हाउस इज अंडर सेक्रेटेरिएट्स परव्यू एंड दैट इट विल नॉट लेट द सेंटर इंटरवीन। सेंट्रल गवर्नमेंट की गलती नहीं है, सेक्रेटेरिएट की रिस्पांसिबिलिटी थी। द गवर्नमेंट कैन नॉट इंटरवीन इन द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ लोकसभा सेक्रेटेरिएट, वी विल नॉट अलाउ दैट ईदर, ऐसा ओम बिरला साहब का कहना था। इसके पहले, जैसा कि आप जानते हैं, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ एमपी हैं राज्यसभा के, राघव चड्ढा जी, उनको सस्पेंड किया गया था, जिनका सस्पेंशन रिवोक हुआ और उनको रीइंस्टेट किया गया। तो पास्ट में भी हुआ है, अभी भी ऐसा हुआ है, दिस हैज हैपेंड। उसके पहले महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली में 2021 में 12 बीजेपी के एमएलए जो है 1 साल के लिए सस्पेंड किए गए थे। तो कहने का मतलब यह है कि सस्पेंशन जो है वो किया जा सकता है, और यह सस्पेंशन कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स के अनुसार है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स प्लस लोकसभा के रूल्स के अनुसार किया जाता है। अब जब आप ये चीज अप्लाई करते हो कि आपने किसी को सस्पेंड कर दिया, तो सस्पेंडेड एमपी या सस्पेंडेड एमएलए शायद अपनी गलती ना माने, तो क्या आप कोर्ट के पास जा सकते हो? देखिए,
संविधान के अंदर या पार्लियामेंट के अंदर अगर आप चीजें फॉलो कर रहे हो, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में कभी भी कोर्ट नहीं बोलता। कोर्ट तब बोलता है जब कोई चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल होती है। तो अब मैटर यह है कि व्हाट वर द इंटरवेंशंस बाय द कोर्ट। आर्टिकल 122 कहता है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स कैन नॉट बी क्वेश्चन बिफोर अ कोर्ट। कानून के सामने आप इस चीज का, कोर्ट के सामने इसको सवाल नहीं कर सकते। द कोर्ट्स हैव इंटरवीन्ड इन द प्रोसीजरल फंक्शनिंग ऑफ द लेजिस्लेचर, जैसे महाराष्ट्र में किया था, ठीक है, और कई सारी चीजों में किया था। लेकिन दोनों ही केसेस में कोर्ट ने यह बोला कि आप माफी मांगे, चीजें ठीक हो जाएंगी, जो उन्होंने राघव चड्ढा के केस में भी करी थी चीज। तो अब इस तरीके से पार्लियामेंट्री एमपीज जो है वो बाहर जाके बैठ गए कि भाई देखो यहां पे ये करा है, और वो ओम बिरला साहब की एक्टिंग कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि जो जो एक्शन लिया गया है, क्या वो एक्शन संविधान के अनुसार है? इज दैट कॉन्स्टिट्यूशनल? तो द आंसर इज यस, ये चीज संविधान के अनुसार है, ये चीज रूल बुक के अनुसार हुई है। So all the decisions were taken by speaker as per the rules of procedure and taken as per historical instances कि ये चीज पास्ट में भी हुई है। और इन चीजों को देखते हुए एक प्रेसिडेंट सेट होता है, आगे के लिए एग्जाम्पल सेट होता है कि आप जो भी करोगे, आप जो है दायरे में रहकर करोगे रूल्स एंड प्रोसीजर्स की बुक से। यही इसका वे फॉरवर्ड है कि पार्लियामेंट जो है वो तमीज से चलना चाहिए। पार्लियामेंट शुड फंक्शन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड प्रोसीजर्स। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट में लिखकर बताइए आप इस बारे में क्या सोचते हैं और किन टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।